अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्कर्स में इस बार दो एंट्रीज भारत की थी और उसमें आरआरआर का नाटू नाटू जो सॉन्ग है, जो गाना है, वो बाजी मार गया। और जिस पे मुझे बात करनी है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज छोड़ जाता है, वो है दोस्तों द एलिफेंट विस्परर्स, जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की सूरत में ऑस्कर जीतने में कामयाब हुआ। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप सब लोगों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं आप सब से ये अर्ज़ कर रहा था दोस्तों कि एट टाइम्स जो ग्रैंड या मेटा नैरेटिव्स होते हैं, जिसे हम कभी कभी मेन स्ट्रीम डिफ़ाइन करते हैं और बाकी लोगों को हम मार्जिनल कहते हैं या मार्जिनस पे समझते हैं, जैसे ट्राइबल्स, जैसे आदिवासीज, जैसे इंडिजीनियस पीपल, या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर जब भी लोगों को किसी को अनक्लीन या गंदा या किसी हकारत आमेज़ लफ्ज़ से एड्रेस करना हो, तो वो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स एंटिटीज़ के नाम ले लेते हैं, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स के नाम ले लेते हैं। तो इनडायरेक्टली एक तो वो बदइखलाकी है, दूसरा वो इथॉस के खिलाफ है, तीसरा वो कश्मीरियत के अगेंस्ट जाता है, चौथा आपने स्टीरियोटाइप्स कायम किए हुए हैं। आप एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं जब आप ट्राइबल्स को मार्जिन पे समझते हैं, जब आप अपने कल्चर को मेन स्ट्रीम समझते हैं और उनके कल्चर को मार्जिनल समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जहालत कहेंगे। रईसुल हमीद साहब, डॉक्टर साहब, जुनैद साहब, वालेकुम सलाम, फैज़ा साहिबा, फ़ाइज़ा, समीर हिलाल, आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एलिफेंट विस्परर्स जो शॉर्ट फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है, जो बाजी मार गई ऑस्कर्स के प्लेटफॉर्म पे, और मुझे ये कहना है कि देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो कल्चर है या सिटी का जो कल्चर है, अर्बन, शहर, बहुत सारी बाइनरीज हमने बना के रखी हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न जो अपने आप में बहुत ही डिबेटेबल और बहुत ही जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडेबल थिंग जैसा कुछ है, हमें वो समझना पड़ेगा कि मॉडर्निटी, कौन है मॉडर्न और कौन है अनमॉडर्न, ये कौन तय करेगा। कौन है मेन स्ट्रीम और कौन है मार्जिनल, ये कौन तय करेगा। कौन है बैकवर्ड और कौन है फॉरवर्ड, ये कौन तय करेगा। बिकॉज हम कल्चर को समझने में गलती कर जाते हैं। कभी कभार हम इतने इथनोसेंट्रिक हो जाते हैं दैट वी ट्राई टू जज आवर कल्चर और अदर्स कल्चर और अदर कल्चर्स और अदर लाइफ वर्ल्ड्स और अदर लाइफ वेज और अदर लाइफ स्टाइल्स बाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर ओन। कि हम समझते हैं कि बह छुस रोजान शहर, वन छुस बह शहरुक, या वन छुस बह रोजान टाउनस मज, म्यून कल्चर गो वो आधार, यथ वनो अस आइडियल टाइप, यथ वनो अस यार्ड स्टिक। वुच बह गुजुर कुस गो, वो वुच बह पस्तून कुस गो, वो वुच बह कोस्तून कुस गो, वो वुच बह बाकी मार्जिनल कम्युनिटी गांवक। हाँ, और बहुत सारी आइडेंटिटीज ऐसे आ जाती हैं क्योंकि हम उनको नापने लगते हैं हमारे कल्चर के आधार से, जो एक रॉन्ग कंपैरिजन है। अगेन द एलिफेंट विस्परर्स जो शॉर्ट फिल्म है, प्रूव कर लिया कितनी सारी सो कॉल्ड मॉडर्न और बिग बजट चीज़ें वहीं रह गई और एक ट्राइबल विजडम दर्शाने वाली मूवी ऑस्कर ले जाती है। मैसेज क्या है, मैंने अभी फेसबुक पे भी शेयर किया है अपना आज का वीडियो। मैसेज है हमारे लिए समझने की एक छोटी सी सरल बात है दोस्तों, वो ये है कि इंडिजीनियस जो लाइफ वर्ल्ड है, जो ट्राइबल लाइफ वर्ल्ड है, जो ट्राइबल आदिवासी इंडिजीनियस इकोसिस्टम है, उसको हमें अपने सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से कंपेयर करने की और उसको अंडर डेवलप्ड समझने की और उसको बैकवर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि
हम अभी भी इंडिजीनियस वेज ऑफ लाइफ को समझ ही नहीं पाए हैं. Since we have people from outside of the India, I guess we have people from Africa. Welcome, Bene. We are talking on the indigenous wisdom and tribal wisdom, because an Indian movie, short movie rather, The Elephant Whisperers, has bagged an Oscar, and it is such a celebration back home. It is such a grandeur back home, such a bigger achievement in India. But underneath it is an important message, and that message is, let us celebrate, and before celebrating, let us understand indigenous and tribal wisdom. Let us not be the lame or blind comparers. Let's not just be comparative, and let's not be ethnocentric, because tribal ethos in itself is a complete ethos, is a complete culture, is a complete life way, is a complete life world that we need to understand, that we need to revere, that we need to pay respect to, and that we need to be sensitive to, because at all the time, right from developmental activities until the anthropologies, people all the way, throughout the history, have been just comparing them with the yardstick of their own, with the yardstick of so-called mainstream. Who is the mainstream? ये कौन तय करेगा? Who is going to decide? Mainstream क्या है? मैं अपने कल्चर को mainstream बताऊं और आपके कल्चर को उसके साथ कंपेयर करूं, क्या ये सही होगा? मैं खुद को शहरी बताऊं और आपको अब करूं कंपेयर कि आप मेरे जैसे हो. आपको मेरे जैसा होने की क्या जरूरत है? Why do you मैसेज यही है, Why do you need to be like me? ये होमोजेनिटी का कल्चर क्यों? अच्छा, मैं जो खाता हूं आपको खाना क्यों जरूरी है? आप कुछ और खाते होंगे. लेट मी बी इक्वली रिस्पेक्टफुल टू दैट. आजकल जो सोशल डिविजन्स हैं या जो सोशल कन्फ्रंटेशंस हैं, all those social divisions and confrontations are purely based on ethnocentric arguments. I want you to be like me. I want you to follow my culture, my life world, my lifestyle. Why would you follow? Is an argument that we need to chart out, that we need to ponder over, and that we need to seriously think over. We have people from Africa. Let's take examples. We have lot many tribes in Africa and indigenous people. They have their own life world. They have their own understanding of life. Why would an American compare them, and define the mainstream and the marginal? मैं कहता हूं, there is no mainstream, there is no marginal. Development of the tribes should not mean, or indigenous people should not mean giving them a little, आपने उनको झुनझुना पकड़ा दिया डेवलपमेंट का, एंड टेकिंग रादर स्नैचिंग देयर रिसोर्सेस. ट्राइबल्स के साथ आज क्या हो रहा है दोस्तों? अमेजोन आपको पता है कहां पहुंचा है, किस तरह बोल्सोनारो जो गवर्नमेंट थी ब्राजील में, उन्होंने किस तरह खोखला कर दिया अमेजोन को, जो सैकड़ों ट्राइब्स का घर है. किस तरह इंडिजिनियस लोगों के रिसोर्सेज छीने गए. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक्चुअली लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो एक्चुअली रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. दैट वी टू नीड टू अंडरस्टैंड. और सबसे बड़ी गलतफहमी कि एक शहर में एक बंदा रह रहा है, वो अब सबको खुद के साथ कंपेयर कर रहा है. अब कौन है अच्छा और कौन है थोड़ा सा अच्छा और कौन है बहुत बुरा और कौन है बुरा, ये वो तय करेगा शहर में बैठ के कि ये लोग ट्राइबल्स होते हैं, हाँ आदिवासी होते हैं, और सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं. वो उस नज़र से डिसाइड करता है. देयर इज़ नो यार्ड स्टिक. मेन स्ट्रीम होता ही नहीं है कुछ. ये एक मिथिकल वर्ड है. ये एक प्योरली जिसे कहेंगे ना कॉलोनियल टाइप अंडरस्टैंडिंग है.
जिसमें वही वाइट मैन बर्डन टाइप सुपरमसिस्ट वर्ड है ये। मेन स्ट्रीम कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपने को मेन स्ट्रीम कहते हैं और मुझे मार्जिनल कहते हैं। बिकॉज यू आर फ्रॉम द सिटी एंड आई एम फ्रॉम अ विलेज, बिकॉज आई एम फ्रॉम ए सिटी एंड यू आर फ्रॉम अ विलेज, हु विल डिसाइड दोनों में बेहतर कौन है? दोनों में बेहतर कोई नहीं है। एवरी कल्चर इज यूनिक इन वन्स ओन वे, एवरी कल्चर इज स्पेशल, एवरी कल्चर हैज सम specific distinctive special elements in it that we need to celebrate together, understand, because diversity का सारा जो ताना बाना है, we need to respect that diversity. It's all about respecting each other's identity. Identities की ही जो लड़ाई है, जो आदिवासी से रिसोर्सेज छिन रहे हैं, जो आदिवासी से लैंड छिन रहा है, जो उनके घरों के अंदर तक घुस गई है इंडस्ट्रीज in the name of development, because that is pseudo development. Is that development? No. कि किसी के घर तक आप पहुंच गए, चलिए यहाँ से हट जाइए, अब हम यहाँ पे प्लांट बनाएंगे, और वो कहता है कि यहाँ तो मैं हज़ारों बरस से रह रहा हूँ, हाँ मेरी सारी जनरेशन ये हमारा है, आपका नहीं है, ये अब मेरा है, बिकॉज मैंने ख़रीदा है स्टेट से। यहाँ से सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की जेनेसिस होती है, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स इवॉल्व होते हैं, और बाद में हम बहुत सारे ब्रांड्स दे देते हैं ऐसे विक्टिम्स को। एट टाइम्स यही विक्टिम्स बाद में क्रिमिनल्स बन जाते हैं। Therefore, to cut it very short, because these arguments are lengthy and there is no stopping, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऑस्कर बैग करके ले गई द एलिफेंट विस्परर शॉर्ट मूवी, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्राइबल विजडम, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इंडिजीनियस विजडम दैट वी नीड टू पे रिस्पेक्ट टू, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वी नीड नॉट टू कंपेयर ऑलवेज कि ये ट्राइबल वाले और ये हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम। ऐसा कुछ मेन स्ट्रीम होता नहीं है। ट्राइबल वे इन इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट लाइफ वर्ल्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिजीनियस पीपल्स का की जो दुनिया है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उनका जो कल्चर है, वो अपने आप में एक कंप्लीट कल्चर है। उसको हमारे साथ मिलकर उसको एसिमिलेट होने की ज़रूरत नहीं है, और तब हम ये समझेंगे कि अब ये फॉरवर्ड हो गया, बिकॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब कंस्ट्रक्ट इन द माइंड है। अगर वो अपनी गाय के साथ खुश है, अपनी बकरियों के साथ खुश है, अपने हर्ड के साथ खुश है, और मैं अपने ऑफिस में खुश हूँ, देयर इज नो कंपैरिजन। ये कोई इसमें बात ही नहीं है कि अब कौन है नीचा और कौन है ऊंचा, बिकॉज ये अपने अपने लाइफ वर्ल्ड्स हैं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। और आप सब आज का वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे देखिए, और फेसबुक पे भी मैंने जस्ट शेयर किया है। वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ट्राइबल एंड इंडिजीनियस विजडम, which in itself is a complete life world, which in itself independently, not because of our assistance or our validation, they don't need our validation. Tribal wisdom doesn't need our validation. Tribals in itself are a complete life world. That is what I wanted to say, because at times social constructions ही हर जगह दिमाग में भी घूमती हैं और बाहर भी शेप करती हैं सिचुएशंस को। हमें कभी ये लगता है कि ये हम और ये ऐसा होता नहीं है। विच इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्राइबल लाइफ वर्ल्ड्स, इंडिजीनियस लाइफ वर्ल्ड्स, एंड किस तरह ठगा जाता है उनको इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। किस तरह एकेडमिक डिस्कोर्सेज में डॉक्टर फिरदौस साहब जुड़े हैं, वो समझेंगे किस तरह ट्राइबल्स और आदिवासीज और इंडिजीनियस जो लोग हैं, किस तरह उनको ठगा जाता है in the name of development, which actually is a pseudo development, because आप उन्हें देते हैं थोड़ा सा और उनसे लेते हैं इतना सारा वापस। वो चोरी है, वो डिसऑनेस्टी है। आप ठगना चाहते हैं उनको in the name of development, which is not development, क्योंकि आप उनके गांव तक घुस गए, आपने वहाँ पे प्लांट्स चलाने शुरू किए, आपने उनका वातावरण प्रदूषित कर दिया, आपने उनके उस इकोसिस्टम को पोल्यूट कर दिया।
एंड देन यू से कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं आदिवासीज की, या देन यू से हम इंडिजीनियस लोगों की, ट्राइबल्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑल एन इल्यूजन, रादर डिल्यूजन उनकी नज़र में जो उसे डेवलपमेंट समझते हैं, बिकॉज कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं। कौन है बैकवर्ड, कौन है फॉरवर्ड, किसको मेन स्ट्रीम कहेंगे, किसको मार्जिनल कहेंगे, ये कौन तय करेगा। वालेकुम सलाम जुनैद रियाज साहब, प्रिंस क्राउन हैज़ जॉइंड अस, आदिल खुर्शीद साहब हैं, एंड वी हैव सईद एमडी, वी हैव शाहिदा, and we have Arsh, and we have Salman, many others from Africa. I can't even pronounce the names very clearly. You have to pardon me for that. My apologies. What I wanted to say, those who cannot understand the Indian languages, for them to put a crux of it, rather, I would say that indigenous and tribal life worlds are complete in themselves, and they don't need, as I said, our validation, and there is no mainstream, there is no marginal. It is only mentioned for the sake of reference point by the people who name themselves as developed and who blame, or who rather label others as underdeveloped. Had it been the case, then Elephant Whisperers of India, an Indian documentary, would never have won an Oscar. It won, it means that it is recognized. The content is recognized. And what is the content? The harmony with nature. Tribals' harmony with nature is recognized. Tribals' love with animals is recognized. And the tribal idea of sustainable development is recognized. And therefore, there are lessons underlying that we need to understand. There are so many lessons beneath it all that we need to grasp, that we need to clear our minds, which are full of biases and prejudices and labels and stereotypes about tribals, about indigenous people, about Adivasis, about forest people. Because there is a binary, developed and underdeveloped, marginalized and mainstream. Let us deconstruct these binaries from now on and understand a Gujar way of life, for example, as a complete unique way of life in itself. A Pahadi way of life as a complete life way in itself. We need not to compare or judge which is better and which is less better, which is worst and which is good, because we are nobody to decide that. Pahadi lifestyle in itself is a unique lifestyle. Likewise Gujar lifestyle, likewise Pashtu lifestyle, and it doesn't need to be compared with someone living in Srinagar, judging all the way and rather issuing decrees all the way from his living room that somebody is a Gujar and therefore underdeveloped, somebody is a Pahadi and therefore backward, because these are completely different life worlds. The difference that we need to understand. And Pahadis, Gujars, other tribals, Baltis, many tribals, whatsoever tribals we have, and indigenous communities, forest people, they don't need our validation. They don't need our validation at all. Let us congratulate the Elephant Whisperers team who bagged an Oscar for India. Thank you so much. All the best.